क्या आप भी सुबह उठते ही करते हैं ये काम? आज ही छोड़ दें, वरना रूठेंगी माँ लक्ष्मी। भक्तों, सुबह आँख खुलते ही सबसे पहला काम आप क्या करते हैं? जरा एक पल रुकिए और सोचिए, क्योंकि आपकी एक अनजाने में की गई छोटी सी भूल आपकी पूरी जिंदगी को कंगाली की ओर धकेल सकती है। जी हाँ, जिस घर में सुबह की शुरुआत इन भयंकर गलतियों से होती है, वहां साक्षात माँ लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती, बल्कि दरिद्रता और बर्बादी वहां स्थायी डेरा जमा लेती है। आज मैं आपको कुछ ऐसी भयंकर गलतियां बताने जा रहा हूं, जो लगभग हर घर में रोज हो रही हैं और लोगों को पता भी नहीं है कि उनकी बर्बादी का असली कारण क्या है। इनमें से जो पांचवी गलती है, वो तो इतनी विनाशकारी है कि उसे करने वाले का सर्वनाश तय है और उसे जानने के बाद आपके सच में होश उड़ जाएंगे। इसलिए अपनी आंखें और कान खुले रखें, क्योंकि जो रहस्य आज खुलने वाले हैं, वो आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं। रात के अंधकार के बाद जब भोर की पहली किरण धरती पर पड़ती है, तो ये समय अत्यंत रहस्यमयी और ऊर्जा से भरा होता है। हमारे शास्त्रों में इसे ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है। ये वो समय होता है जब ब्रह्मांड की दैवीय शक्तियां जागृत होती हैं और धरती पर विचरण करती हैं। क्या आप भी सुबह उठते ही करते हैं ये काम? आज ही छोड़ दें, वरना रूठे। इस समय आपके द्वारा किया गया एक छोटा सा कर्म भी 1000 गुना बड़ा होकर आपके भाग्य में जुड़ जाता है। लेकिन विडंबना देखिए, आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम सुबह उठते ही कुछ ऐसा कर बैठते हैं जो सीधा हमारे विनाश का कारण बनता है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बहुत मेहनत करने के बाद भी हमेशा गरीब क्यों रहते हैं? उनके घर में हमेशा कलह क्यों मची रहती है? पैसा आता तो है, लेकिन पानी की तरह बह जाता है। इसका कारण कोई बाहरी नजर या जादू टोना नहीं है, बल्कि उनकी अपनी वो सुबह की गलतियां हैं जिन्हें वो रोज दोहरा रहे हैं। एक बहुत पुरानी कथा है जो शिव पुराण के गुप्त अध्याय से जुड़ी है। प्राचीन काल में धनंजय नाम का एक बहुत बड़ा व्यापारी हुआ करता था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। उसका व्यापार 7 समंदर पार तक फैला हुआ था। लेकिन अचानक से उसके जीवन में ऐसा ग्रहण लगा कि उसका सब कुछ धीरे धीरे खत्म होने लगा। उसकी तिजोरियां खाली होने लगीं, उसके अपने लोग उसके दुश्मन बन गए और नौबत यहां तक आ गई कि उसे सड़क पर आना पड़ा। धनंजय इस अचानक आए विनाश से टूट चुका था। दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए अनमोल है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसने ऐसा क्या पाप कर दिया जिसकी इतनी बड़ी सजा उसे मिल रही है। निराश होकर धनंजय एक दिन घने जंगल की ओर निकल पड़ा। वहां चलते चलते उसे एक सिद्ध योगी की कुटिया दिखाई दी। ये रोता हुआ उन योगी के चरणों में गिर पड़ा और अपनी बर्बादी का कारण पूछने लगा। योगी ने ध्यान लगाकर देखा और जो रहस्य उन्होंने खोला, वो आज हम सब के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। इस समय आपके द्वारा किया गया एक छोटा सा कर्म भी। योगी ने कहा, हे धनंजय, तुम्हारा विनाश किसी शत्रु ने नहीं किया है, बल्कि तुम्हारी खुद की आदतों ने किया है। तुमने सुबह उठते ही कुछ ऐसे कर्म किए हैं जिन्होंने तुम्हारे घर से माँ लक्ष्मी को सदा के लिए विदा कर दिया और लक्ष्मी पानी दरिद्रता को तुम्हारे घर में बुला लिया। धनंजय की तरह ही हम भी रोज वही गलतियां कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं उन भयंकर गलतियों के बारे में जिन्हें आपको आज और अभी से छोड़ देना है। सबसे पहली गलती है सुबह आंख खुलते ही आईना देखना। बहुत से लोगों की ये आदत होती है कि वो बिस्तर से उठते ही सीधा शीशों के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं और अपना चेहरा देखने लगते हैं। वास्तुशास्त्र और तंत्र विज्ञान के अनुसार रात भर सोते समय हमारे शरीर से कई तरह की नकारात्मक ऊर्जाएं निकलती हैं। जब हम सुबह उठते ही सबसे पहले आईना देखते हैं, तो ये सारी नकारात्मक ऊर्जा उस आईने से टकराकर वापस हमारे ही भीतर प्रवेश कर जाती है। इससे व्यक्ति का पूरा दिन तनाव और चिड़चिड़ेपन में गुजरता है। उसके बनते हुए काम बिगड़ने लगते हैं। शीशा हमेशा ऊर्जा की परावर्तित करता है, इसलिए सुबह के समय सबसे पहले अपने हाथों की हथेलियों को देखना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि हमारे हाथों के अग्रभाग में माँ लक्ष्मी, मध्य में माँ सरस्वती और मूल में भगवान विष्णु का वास होता है। दूसरी भयंकर गलती जो लगभग हर घर की कहानी बन चुकी है, वो है रात के जूठे बर्तनों को सुबह तक ऐसे ही पड़े रहने देना। योगी ने कहा, हे धनंजय, और सुबह उठते ही सबसे पहले उन्हें देखना। कई लोग आलस के कारण रात के बर्तन रसोई में ही छोड़ देते हैं,
आपको शायद अंदाज़ा भी नहीं है कि ये कितनी भयंकर भूल है। रात के समय झूठे बर्तनों में नकारात्मक शक्तियों और सूक्ष्म कीटाणु अपना घर बना लेते हैं। जब आप सुबह उठकर सबसे पहले उस रसोई झूठे में प्रवेश करते हैं और उन सड़ते हुए बर्तनों को देखते हैं, तो वो दूषित ऊर्जा सीधे आपके मस्तिष्क पर प्रहार करती है। जिस घर की रसोई में झूठे बर्तन रात भर पड़े रहते हैं, यहाँ राहु और केतु का अशुभ प्रभाव शुरू हो जाता है। ऐसे घर में कभी बरकत नहीं हो सकती। अन्नपूर्णा माँ ऐसे घर से हमेशा के लिए रूठ जाती हैं। अब हम उस रहस्य की ओर बढ़ रहे हैं जो आपके जीवन में सबसे बड़ा बदलाव ला सकता है। लेकिन उससे पहले तीसरी गलती को समझना बहुत ज़रूरी है। तीसरी गलती है बिस्तर से उठकर सीधे अपने पैर ज़मीन पर रख देना। हम जिस धरती माता पर चलते हैं, जो हमारा भार सहती है और हमें अंचल देती है, हम उसका सम्मान करना भूल गए हैं। जब आप सुबह उठकर बिना धरती माता को प्रणाम किए तड़ाई से अपने पैर जमीन पर रख देते हैं, तो इसे शास्त्रों में बहुत बड़ा दोष माना गया है। धरती पर पैर रखने से पहले हमेशा अपने हाथों से जमीन को छूकर अपने माथे से लगाना चाहिए और धरती माता से क्षमा मांगनी चाहिए कि हे माता, मैं अपने पैरों का भार आपके ऊपर रखने जा रहा हूँ, कृपया मुझे क्षमा करें। जो व्यक्ति ऐसा करता है उसके जीवन की आधी परेशानियां तो अपने आप ही खत्म हो जाती है, क्योंकि उसे साक्षात पृथ्वी तत्व का आशीर्वाद मिल जाता है। चौथी गलती जो सीधे तौर पर आपके घर की आर्थिक स्थिति से जुड़ी है, वो है घर के मुख्य द्वार से जुड़ी एक बहुत बड़ी भूल। कई लोग सुबह उठते ही अपने घर का मुख्य द्वार खोल देते हैं और सुबह उठते ही सबसे लेकिन वहां सफाई नहीं करते या फिर झाड़ू लगाते समय कुछ ऐसा कर देते हैं जो विनाशकारी होता है। वास्तु के अनुसार घर का मुख्य द्वार वो स्थान है जहां से सकारात्मक ऊर्जा और मां लक्ष्मी दोनों प्रवेश करती है। अगर सुबह के समय आपका मुख्य द्वार गंदा है, यहाँ कूड़ा पड़ा है या यहाँ किसी तरह की दुर्गंध आ रही है, तो मां लक्ष्मी दरवाजे से ही वापस लौट जाती हैं। कुछ लोग सुबह सुबह झाड़ू लगाते हैं, लेकिन वो झाड़ू इस तरह लगाते हैं कि घर का सारा कूड़ा मुख्य द्वार के ठीक सामने इकट्ठा कर देते हैं। ये एक बहुत ही अशुभ संकेत है। सुबह के समय मुख्य द्वार पर हमेशा जल का छिड़काव करना चाहिए और वहां सफाई रखानी चाहिए, ताकि दैवीय शक्तियों के प्रदेश में कोई बाधा न आए। अब हम उस पांचवीं और सबसे विनाशकारी गलती की बात करने जा रहे हैं, जिसके बारे में मैंने शुरुआत में आपको चेतावनी दी थी। ये एक ऐसी गलती है जिसे अगर आपने आज नहीं छोड़ा तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको बर्बाद होने से नहीं बचा सकती। ध्यान से सुनिए। ये पांचवी गलती है सुबह आंख खुलते ही क्रोध करना, रोना या किसी से लड़ाई झगड़ा करना। कई लोगों की आदत होती है कि ये सुबह उठते ही पुरानी बातों को लेकर कचकच करने लगते हैं, अपनी किस्मत का रोना रोते हैं या अपने परिवार वालों पर भड़ास निकालते हैं। जब आप सुबह के पवित्र समय में यानी ब्रह्म मुहूर्त या उसके तुरंत बाद क्रोध करते हैं या अपशब्द बोलते हैं, तो आप ब्रह्मांड में एक बहुत ही भयंकर नकारात्मक तरंग भेजते हैं। सुबह के समय हमारी वाणी में एक विशेष शक्ति होती है। उस समय आप जो भी बोलते हैं मात्र उसे सच करने में लग जाता है। अगर आप सुबह उठते ही ये कहेंगे कि मेरी तो किस्मत ही खराब है या मेरे पास तो कुछ नहीं है, तो ब्रह्मांड कहेगा तथास्तु और आपकी किस्मत सच में खराब हो जाएगी। क्रोध अग्नि तत्व का प्रतीक है। जब आप सुबह सुबह क्रोध की अग्नि जलाते हैं तो वो अग्नि आपके घर की सुख शांति, आपके भाग्य और लेकिन वहां सफाई आपके धन को जलाकर भस्म कर देती है। जिस घर में सुबह उठते ही चीख पुकार मचती है, बर्तन पटकने की आवाजें आती है, था लोग एक दूसरे को ताने मारते हैं, वहां अलक्ष्मी का वास हो जाता है। अलक्ष्मी जो मां लक्ष्मी की बहन है, लेकिन वो दरिद्रता और क्लेश का प्रतीक है। वो ऐसे ही घरों की तलाश में रहती हैं जहां सुबह सुबह क्लेश होता हो। एक बार जब लक्ष्मी किसी घर में प्रवेश कर जाती हैं तो उन्हें बाहर निकालना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना हो, सुबह के समय कम से कम पहले कुछ घंटों तक पूरी तरह से मौन और शांति बनाए रखने की कोशिश करें। अपने दिन की शुरुआत किसी मधुर संगीत, भगवान के भजन व सकारात्मक विचारों से करें। धनंजय की कथा में वापस चलते हैं। योगी ने धनंजय को बताया कि वो सुबह उठते ही अपने नौकरों पर चिल्लाता था, अपने व्यापार के नुकसान का रोना रोता था और हमेशा तनाव में रहता था। इसी एक भयंकर आदत ने उसके घर की सारी सकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर दिया था और उसे सड़क पर ला खड़ा किया था। जब धनंजय को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने योगी से इसका उपाय पूछा। योगी में उसे जो बताया वो हमारी छठी और सातवीं गलती से जुड़ा है।
छठी गलती है बिना स्नान किए भोजन करना या भगवान को भोग लगाना। आज के समय में लोग सुबह उठते ही बिना नहाई धोए चाय या कॉफी पीने लगते हैं या कुछ भी खाना शुरू कर देते हैं। शास्त्रों में इसे बहुत ही अपवित्र माना गया है। जब तक आप स्नान नहीं करते, आपका शरीर सूतक की अवस्था में होता है। ऐसे अशुद्ध शरीर से अर्घ्य ग्रहण करना दरिद्रता को सीधा निमंत्रण देना है। जो भोजन बिना भगवान को अर्पित किए खाया जाता है, वो पाप के समान होता है। आपके धन को जलाकर भस्म कर देती है। जिस घर में इसलिए हमेशा स्नान करने के बाद पहले भगवान का स्मरण करें, उन्हें कुछ अर्पण करें और उसके बाद ही खुद कुछ ग्रहण करें। और अब अंतिम 7वीं गलती जो हमारी पीढ़ी को सबसे ज्यादा बर्बाद कर रही है, वो है सूर्योदय के बाद तक सोते रहना। प्रकृति का एक नियम है, जो व्यक्ति सूरज को जगाता है वो जीवन में हमेशा तरक्की करता है, लेकिन जिस व्यक्ति की सूरज जगाता है उसका पतन निश्चित है। सूर्योदय के समय ब्रह्मांड में नवजीवन का संचार होता है। अगर आप उस समय सो रहे हैं तो आप उस दिव्य ऊर्जा से वंचित रह जाते हैं। देर तक सोना आलस्य को जन्म देता है और आलस्य मां लक्ष्मी का सबसे बड़ा शत्रु है। जो व्यक्ति सूरज चढ़ने तक बिस्तर में पड़ा रहता है, उसका तेज खत्म हो जाता है, उसकी सोचने समझने की शक्ति कमजोर हो जाती है और वो जीवन की दौड़ में हमेशा पीछे रह जाता है। जरा गहराई से सोचिए, क्या आप भी रोज सुबह उठकर अनजाने में ये गलतियां नहीं कर रहे हैं? क्या आपका दिन भी मोबाइल की स्क्रीन देखकर, बुरी खबरें पढ़कर या किसी से बहस करके शुरू नहीं होता? अगर ऐसा है तो आज ही रुक जाइए, अपने जीवन की डोर को अपने हाथों में लीजिए। कल सुबह जब आपकी आंख खुले तो एक गहरी सांस लें, अपने दोनों हाथों को देखें, भगवान का धन्यवाद करें कि उन्होंने आपको एक और नया दिन दिया है। धरती माता को प्रणाम करें, अपने घर के दरवाजे पर जल छिड़के और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने मन को शांत रखें। किसी पर क्रोध ना करें। एक छोटा सा बदलाव, सिर्फ एक सुबह की शुरुआत को सुधारने का संकल्प आपके जीवन में वो चमत्कार कर सकता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। ये नियम कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि ये हमारे पूर्वजों का वो गहरा विज्ञान है जो हमें ब्रह्मांड की लय के साथ जोड़ता है। जब आप सही समय पर सही ऊर्जा को ग्रहण करते हैं तो कोई भी बाधा आपके रास्ते में बड़ी नहीं रह सकती। दरिद्रता आपके घर का रास्ता भूल जाएगी और सुख समृद्धि हमेशा के लिए आपके आंगन में बस जाएगी। अब ये फैसला आपको करना है कि आप अपनी आने वाली सुबह को अपनी बर्बादी का कारण बनाना चाहते हैं। आज के वीडियो में इतनी ही। दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब